हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में देखा था डिजिटल डिवाइड क्या होता है और कॉजेज ऑफ डिजिटल डिवाइड देखा था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ द डिजिटल डिवाइड। ठीक है, डिजिटल डिवाइड क्या होता था कि अगर हम लोग देखें हमारे पास यहाँ कुछ एरियाज़ के अंदर कुछ लोगों के पास मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, उसके अलावा इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं और कुछ लोगों के पास जो है ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि सोसाइटी में एक गैप क्रिएट हो जाता है। उस गैप को हम लोग बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। ठीक है, मतलब कुछ लोगों के पास जो है वो तमाम फैसिलिटीज़ हैं इंटरनेट रिलेटेड, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, और कुछ लोगों के पास नहीं है। ठीक है, इससे जो गैप क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। तो आज हम लोग देखेंगे कि डिजिटल डिवाइड किस तरह से हमारी सोसाइटी को जो है इम्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसके कुछ हम लोग देखेंगे फैक्टर्स को, जिसमें सबसे पहला है एजुकेशनल इनइक्वालिटी। डिजिटल डिवाइड से क्या होता है कि एजुकेशनल इनइक्वालिटी आ जाती है। ठीक है, जिन लोगों के पास इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जो है ना ऑनलाइन कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं, वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, उनको हर एक चीज़ के बारे में जो है ना इंफॉर्मेशन मिलती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन जिन लोगों के पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है ना, वो इस एजुकेशन को जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एजुकेशनल इनइक्वालिटी आ जाती है। जिन एरियाज़ में ये सारी फैसिलिटीज़ हैं वो लोग जो हैं वो हाई एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, जबकि जिन लोगों के पास ये वाली फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो लोग जो है ना वो बस अपने लेवल तक ही एजुकेशन को जो है ना हासिल कर पा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं एजुकेशनल इनइक्वालिटी। इसमें एग्जांपल दी गई है ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक व्हेन स्कूल इज इन पाकिस्तान एंड अराउंड द वर्ल्ड शिफ्टेड टू ऑनलाइन लर्निंग, स्टूडेंट फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज और रूरल एरियाज स्ट्रगल टू कीप अप विद दियर स्टडीज ड्यू टू ए लैक ऑफ इंटरनेट एक्सेस और डिवाइसेस। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि जब कोविड-19 आया था ना, तब क्या हुआ था कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हर एक चीज़ जो है वो तो बंद हो गई थी बिल्कुल। ठीक है, बंद हो गई थी बिल्कुल, ब्लॉक हो गया था सब कुछ। एजुकेशन तो एक तरह से अगर हम लोग देखें, फिजिकल एजुकेशन तो ब्लॉक हो चुकी थी। ठीक है, तो जिन लोगों के पास ये सारी फैसिलिटीज़ थी उन लोगों ने अपनी एजुकेशन को परस्यू किया थ्रू दी ऑनलाइन स्टडीज़। ठीक है, जिन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन था, कंप्यूटर था, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ थी, और जो लोग इन सब फैसिलिटीज़ को इन सब फैसिलिटीज़ को अफोर्ड कर पा रहे थे। ठीक है, उन लोगों ने जो है ना ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू अपनी एजुकेशन को परस्यू किया। लेकिन अब एक तरफ आते हैं वो लोग जिन लोगों के पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। ठीक है, उनके पास ये फैसिलिटीज़ क्यों नहीं थी? या तो वो रहते थे रूरल एरियाज़ में रहते थे, या फिर उन उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें एक्सपेंसिव थी। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना उनके लिए एक्सपेंसिव था, तो इसीलिए वो लोग जो है ना ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले सके, और बहुत सारे लोगों ने जो है ना उस टाइम पे आके अपनी एजुकेशन को छोड़ भी दिया था, क्विट भी कर दिया था। ठीक है, इस वजह से। तो इससे क्या होता है, इसका पहला फैक्टर ये है कि इसकी वजह से एजुकेशनल इनइक्वालिटी आती है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, डिजिटल डिवाइड का ये फर्स्ट इम्पैक्ट है। उसके बाद है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ का मतलब ये है कि अगर हम लोग देखें आजकल जो है ना ज़माना ज़्यादा से वक्त के साथ साथ जो है ना डिजिटल होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा ऑनलाइन जॉब्स वगैरह आ गई हैं। ठीक है, कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो पहले फिजिकल होती थी लेकिन अब वो ऑनलाइन होती हैं। ठीक है, तो जिन लोगों के पास ये वाली फैसिलिटीज़ नहीं है कंप्यूटर और इंटरनेट की, मोबाइल फ़ोन की, स्मार्टफोन की, ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग ऑनलाइन जॉब को जो है ना ऑनलाइन जॉब तक नहीं पहुंच पा रहे। मतलब इसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं। वो लोग समझ रहे हैं कि जॉब नहीं है, लेकिन एक्चुअली में उनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ भी आ रही हैं, और उन लोगों की जो इनकम है वो लो है और वो अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, उनके पास जॉब नहीं है। लेकिन अगर हम लोग देखें दूसरी तरफ, जो लोग शहरों में रह रहे हैं जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटीज़ है, फास्ट इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, कंप्यूटर्स हैं, वो लोग जो हैं ऑनलाइन जॉब्स को जो है ना एक्सेस कर पा रहे हैं, और फिर उनकी इनकम भी अच्छी जा रही है। इस लिहाज से वो इकोनॉमिकली अच्छे होते हैं जो लोग सिटीज़ में रह रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। इसकी एग्जांपल है इन पाकिस्तान एक्सेस टू ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स एंड डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज इज ऑफन लिमिटेड टू दोज इन अर्बन एरियाज, फर्दर वाइडनिंग द इकोनॉमिक गैप बिटवीन द अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशंस। ठीक है, इसकी एग्जांपल में उन्होंने यही दिया है कि जो ऑनलाइन जॉब्स वगैरह है ना, ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स वगैरह, जिन लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं वो तो उनको एक्सेस कर पा रहे हैं, जो कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि अर्बन एरियाज़ में हमारे जो है ना इंटरनेट की फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग देखें ना विलेजेस वगैरह में, यहाँ पर अक्सर विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर है भी तो वहाँ पर सिग्नल्स बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से वो लोग जो है ना जॉब पोर्टल्स को एक्सेस नहीं कर पाते। ठीक है, इसकी वजह से आ जाती है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल एंड सिविक पार्टिसिपेशन। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग देखें जिन लोगों के पास फैसिलिटीज़ हैं इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन की, वो लोग
सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के पास ऑनलाइन न्यूज़ आ रही हैं, डिजिटल गवर्नमेंट की सर्विसेज को जो है ना वो अलो कर पा रहे हैं, ठीक है, उसके ज़रिए से वो इन्फॉर्म्ड है। लेकिन जिन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट वगैरह की सहूलियात नहीं है, उनको नहीं पता कि गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, और ना ही वो गवर्नमेंट की सर्विसेज के अंदर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल है, इन पाकिस्तान एक्सेस टू ई गवर्नमेंट सर्विसेज इज़ मोर रीडली अवेलेबल इन सिटीज़ लिविंग रूरल पॉपुलेशन विद लिमिटेड मीन्स टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट प्रोसेसेस और एक्सेस सोशल मीडिया सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों ने इसकी एग्जांपल दी गई है कि जिन लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं है, या मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर नहीं है, वो क्या है कि ई गवर्नमेंट की सर्विसेज को यूज़ नहीं कर पा रहे। मतलब जो हमारी गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सर्विसेज हमें दी हुई है ना, वो लोग उसको जो है ना एक्सेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग जो है ना सोशल और स्विक में पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहे, ठीक है। मतलब ये कि अगर हम लोग देखें, जो लोग सिटीज़ में रहते हैं ना, तो वही ऑनलाइन पोर्टल्स के ज़रिए जो है ना गवर्नमेंट को सजेशन वगैरह देते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ऑनलाइन एहतजाज वगैरह करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं किसी चीज़ के ख़िलाफ़, ठीक है। लेकिन जिन लोगों के पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है ना, वो यहाँ तक एक्सेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्थ डिस्पैरिटीज़। अब यहाँ पर इस बात का मतलब ये है कि डिजिटल डिवाइस की वजह से सोसाइटी पर ये इम्पैक्ट हो रहा है कि जिन लोगों के पास इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन की फैसिलिटीज़ नहीं है ना, वो लोग ऑनलाइन हेल्थ सिस्टम्स को जो है ना एक्सेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। इन पाकिस्तान रूरल कम्युनिटीज़ विद लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस में स्ट्रगल टू फाइंड रिलायबल हेल्थ इंफॉर्मेशन ऑनलाइन और पार्टिसिपेट इन टेलीमेडिसिन कंसल्टेशंस, ठीक है। जो लोग विलेजेस वगैरह में रहते हैं ना, वो लोग ऑनलाइन हेल्थ इंफॉर्मेशन को हासिल नहीं कर पा रहे, एक्सेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। उसके बाद है डिजिटल लिटरेसी गैप। डिजिटल लिटरेसी गैप का मतलब ये है कि अब जिन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो इस चीज़ को जो है ना यूज़ करना भी नहीं जानते, ठीक है। उन लोगों के पास डिजिटल स्किल्स वगैरह भी नहीं है, ठीक है। तो इससे आता है कि डिजिटल लिटरेसी के अंदर एक गैप आ जाता है, ठीक है। जिन लोगों के पास ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, उन लोगों को पता है इन सब चीज़ों को यूज़ किस तरह से करना है, और वो इसके ज़रिए से ऑनलाइन स्किल्स वगैरह को हासिल कर रहे हैं और ऑनलाइन जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है। जबकि जिन लोगों के पास ये सब कुछ नहीं है, वो फिर उसका यूज़ भी नहीं जानते, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, उनके पास कोई ऐसी एजुकेशन भी नहीं है कि जिसके ज़रिए से वो डिजिटल स्किल्स वगैरह को लर्न कर सकें। In Pakistan, people who lack access to computers and the internet may miss out on the opportunities to learn and practice digital skills, ठीक है। जिन लोगों के पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है ना, ठीक है, वो डिजिटल स्किल्स को भी हासिल नहीं कर पा रहे उस तरह से, और जब वो डिजिटल स्किल्स को हासिल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है वो ऑनलाइन जॉब्स वगैरह भी उनको नहीं मिल रही, ठीक है। उसके बाद ये थे इसके 4 पॉइंट्स, जिसमें सबसे पहले था हमारे पास एजुकेशनल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ठीक है, सोशल एंड सिविक पार्टिसिपेशन, हेल्थ डिस्पैरिटीज़, डिजिटल लिटरेसी गैप। अब है हमारे पास ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, कि हम लोग किस तरह से डिजिटल डिवाइड को जो है वो कम कर सकते हैं, इस गैप को किस तरह से कम कर सकते हैं। ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड मीन्स मेकिंग श्योर एवरीवन हैज़ इक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट, ठीक है। इससे हम लोग किस तरह से इस गैप को कम कर सकते हैं कि सब लोगों के पास जो है ना इक्वल एक्सेस होनी चाहिए टेक्नोलॉजी की, ठीक है। टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने की इक्वल एक्सेस होनी चाहिए, ठीक है। वो किस तरह से हो सकता है, गवर्नमेंट को जो है ना इनिशिएटिव लेने चाहिए कि इंटरनेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो विलेजेस वगैरह में भी प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए कि जिसके ज़रिए लोगों को डिजिटल स्किल सिखाई जाए, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने जो मतलब ये टेक्नोलॉजीज़ वगैरह जो न्यू आती जा रही हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, ताकि सब लोग ही उसको एक्सेस कर सकें, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।